हॉट मौसी की जवानी देखकर मेरा नागराज चिड़िया मांगने लगा। मैं मौसी के जिस्म को घूरने लगा। उन्हें भी मेरी वासना भरी नजर का आभास हो गया। वे अपने वक्ष को ढकने लगी। दोस्तों, मैं रोहित 22 साल का बिंदास लौंडा हूँ। मेरा हथियार 6 इंच लंबा है, जो किसी भी चिड़िया में गदर मचाने के लिए काफी मस्त और असरदार है। मुझे अक्सर गदराई हुई मस्त औरतें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। ऐसी बिंदास औरतों को देखकर मेरा नागराज फनफना उठता है। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी कल्पना मौसी हमारे घर आई थीं। उनके साथ मौसी के बच्चे भी थे, जो 5-7 साल के थे। मौसी को देखते ही मेरा नागराज ठनक उठा। आज मैं मौसी को 2 साल बाद देख रहा था। मौसी के गोरे चिकने जिस्म, बड्ढे बड्ढे संतरे और फूली हुई मस्त पिछले तरबूज को देखकर मेरा नागराज खड़ढ़ा हो गया। मौसी अंदर आईं और मैंने स्माइल देकर मौसी का स्वागत किया। कुछ देर बात करने के बाद मौसी आराम करने चली गईं। कल्पना मौसी लगभग 34 साल की हैं। उनका पूरा जिस्म भरा भरा सा है। मौसी कातिलाना जिस्म की मालकिन हैं। उनके बड़े बड़े संतरे और फूली हुई पिछले तरबूज हर किसी को भी नागराज मसलने पर मजबूर कर सकती है। मौसी के संतरे लगभग 34 साइज के हैं। वो हमेशा अपने संतरों को अच्छी तरह से ढक कर रखती हैं, जिससे उनके संतरों की झलक देख पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पर संतरों के उभार को छिपा पाना किसी भी महिला के लिए नामुमकिन होता है। इसलिए मैंने समझ लिया था कि मौसी की संतरे जरूर चूसने हैं। मौसी की चिकनी कमर की 30 इंच की साइज है और उनकी पिछले तरबूज लगभग 36 इंच साइज की है। साढ़ी में मौसी की पिछले तरबूज बहुत मटकती हुई नजर आती है। फिर शाम को हम पार्क में घूमने निकल गए। बच्चे पार्क में खेल रहे थे और मैं मौसी के साथ बातचीत कर रहा था। मेरी हवस भरी नजरें हॉट मौसी की जवानी पर टिकी हुई थीं। मैं मौसी के संतरों को तार डहने की कोशिश कर रहा था। तभी मौसी ने पल्लू को अच्छी से ठीक किया और संतरों को ढक लिया। खैर, मैंने हिम्मत नहीं हारी और उनसे बात करता रहा। फिर हम घर लौटे और रात को मौसी जल्दी ही सो गईं। इधर मैं रात भर मौसी को ठोकने के ख्यालों में खोया रहा और नागराज को मसलता रहा। अब सुबह हो चुकी थी। मेरी नींद खुली तो ख्यालों में मौसी ही थीं और मैं उन्हें याद करके अपना नागराज मसलने लगा था। नागराज एकदम कडाढक हो गया था और मैं आंख बंद करके बेसुध होकर अपने नागराज से खेल रहा था। तभी अचानक से मौसी मेरे रूम में आईं और उन्होंने मेरी चादर को खींच दिया। रोहित, उठ, कब तब सोता रहेगा? अब तो उठ जा। जैसे ही मौसी ने चादर को खींचा तो उनकी नजर मेरे खड़े हुए मोटे तगड़े नागराज पर पड़े ढी। मौसी मेरे हाथ में नागराज देखते ही सकपका गईं। वे मुझे कहकर तुरंत वापस चली गईं, उठकर बाहर आ जा, चाय तैयार है। मगर मैं अपने नागराज को ठंडा होने के बाद ही बाहर गया। मौसी किचन में ही थीं। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तभी मौसी की पिछले तरबूज को देखते ही मेरा नागराज फिर से तन गया। मौसी ने मुझे चाय पकड़ डढ़ा दी। तभी मौसी की नज़र फिर से मेरे नागराज के तंबू पर पीडीडीएच गई। मौसी ने कुछ नहीं कहा और वो अपना काम करने लगीं। फिर ऐसे ही दिन निकल गया। अब एक तरफ तो मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मौसी को ठोकने की इच्छा भी हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मौसी मुझसे कटी कटी सी रह रही थीं। तभी मैंने मौका देखकर मौसी से सॉरी बोला। कोई बात नहीं रोहित, इस उम्र में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी तुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हाँ मौसी, अब ऐसा नहीं होगा। मौसी ने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन मेरा नागराज उनकी चिड़िया मांग रहा था। मैं बहुत परेशान हो रहा था। मेरा नागराज मौसी के साथ संबंध बनाने के लिए तीर डिरे छिप रहा था। मैं मौसी को रोज हवस भरी नजरों से ताड़ डेच रहा था। मौसी भी मेरी हवस भरी नजरों को प्यारेच रही थीं। फिर एक दिन मौसी टीवी देख रही थीं। उनके साथ मेरी बहन और बच्चे भी बैठे हुए थे। मैं खड़ेडिहा होकर मौसी को ताड़ डांट रहा था। वो बार बार मुझसे नजरें चुरा रही थीं। फिर कुछ देर बाद मेरी बहन उठकर रूम में चली गई। तभी मैंने मौके की नज़ाकत को समझा और मैं उठकर मौसी के पास जाकर बैठ गया। अब मैं धीरे धीरे मौसी के हाथ और कलाई को टच करने लगा। तभी मौसी ने हंसते हुआ कहा, रोहित, टीवी देख चुपचाप। देख तो रहा हूँ मौसी। अब मौसी का हाथ मेरे हाथ में था। मैं उनके हाथ को मसल रहा था। सभी यही हैं यार, ये क्या कर रहा है तू? उन्होंने जैसे ही ये कहा मेरी बाँछें खिल गईं। तो फिर आप अंदर चलो ना मौसी। तभी मौसी ने कहा, ज्यादा शैतान मत बन, वरना सब कुछ तेरी मम्मी को बता दूंगी। आजकल तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? सब जानती हूँ मैं। जब आप सब जानती हो तो फिर इतना क्यों तड़ाड़ा पा रही हो मौसी? मौसी, जो तू चाहता है वो नहीं हो सकता। अब मुझे ज्यादा छेड़ा मत। मैं छेड़ना तो पड़ेगा मौसी, वरना आप थोड़े ही मानोगी।
अब मैं मौसी को बेडरूम में ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौसी जाने को तैयार नहीं हो रही थी। फिर बहुत देर बाद मौसी ने बच्चों को सुला दिया और खुद भी सो गई। मैं नागराज पकड़ ढहा कर इधर उधर टहल रहा था, लेकिन नागराज को मौसी की चिड़िया में डालने का मौका नहीं मिल रहा था। शाम को मम्मी मार्केट चली गई और मेरी बहन मौसी के बच्चों के साथ छत पर खेल रही थी। मौसी उस टाइम बेडरूम में कुछ काम कर रही थी। बस फिर क्या था, मैं झट से मौका देखकर मौसी के रूम में घुस गया और मैंने मौसी को दबोच लिया। मेरी इस हरकत से मौसी एकदम से चौंक गई। वो मुझे दूर हटाने की कोशिश करने लगी। रोहित पागल हो गया क्या? छोड़ा मुझे। मैं मौसी, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। मैंने मौसी के संतरों को जोर से दबा दिया। बहुत ही मस्त संतरे थे मौसी के। इधर मेरा नागराज मौसी की तरबूज में घुसने के लिए दबाव बनाने लगा था। मैंने मौसी को बेड पर पटक दिया। मौसी की डर के मारे तरबूज फटने लगी। रोहित, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा मौसी। मैंने फटाफट से मौसी के लाल गुलाबी रसीले होंठों पर मेरे प्यासे होंठ रख दिए और मैं ताबड़तोड़ मौसी के होंठों का रस पीने लगा। ओनुच पुच पुच की आवाज़ों से कमरा गूंजने लगा। उधर मैं मौसी के संतरों को रगड़ता हुआ मौसी के गुलाबी होंठों की चाशनी पी रहा था। इधर मेरा नागराज मौसी की चिड्डियाँ ढूंढने में लगा था। मैं मौसी की चिड्डिया में नागराज डालता, उससे पहले ही सीढ़ियों से नीचे आने की आवाज़ आई। उसी पल मौसी ने मुझे धक्का देकर दूर हटा दिया और उन्होंने अपनी साड़ी और ब्लाउज ठीक कर लिया। फिर जल्दी ही वो रूम से बाहर भाग गईं। साला आज भी मेरा नागराज मौसी को ठोके बिना ही रह गया। शाम को मौसी मुझसे गुस्सा करती हुई नजर आ रही थी। मैं कह रही थी ना कि कोई आ जाएगा, लेकिन तू तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। मैं सॉरी मौसी, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में था। ऐसी कौन सी जल्दबाजी यार? अगर रितिका सब कुछ देख लेती तो मेरी कितनी बदनामी होती। हाँ मौसी, सब कुछ बिगड़ जाता। अब मेरे साथ ऐसी कोई हरकत मत करना। मौसी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज थी। अब मुझे मौसी की चिड्डियाँ मिलना भी मुश्किल नजर आ रही थी। फिर 2 दिन ऐसे ही निकल गए। मेरा नागराज अभी भी प्यासा ही था। मौसी अपनी चिड्डियाँ देने के मूड में नजर नहीं आ रही थी। इस घटना के तीसरे दिन घर में और मेहमान आ गए। अब घर में जगह की कमी के कारण मम्मी ने मौसी के सोने का जुगाड़ा ऊपर वाले कमरे में कर दिया। मेरे सोने का जुगाड़ा भी मौसी के पास वाले रूम में ही था। रात को खाना खाने के बाद मौसी बच्चों को साथ लेकर रूम में आ गईं। मौसी अब भी मुझसे नाराज थीं। कुछ देर बाद बच्चे सो गए और मौसी मोबाइल चलाती रहीं। मुझे हॉट मौसी की जवानी की सोच सोचकर नींद नहीं आ रही थी। मैं हिम्मत करके मौसी के रूम में चला गया और मौसी से इधर उधर की बातें करने लगा। मैं बेड के दूसरी ओर लेटकर मौसी को ताड़ रहा था। मेरा नागराज मौसी की चिड्डिया के लिए फनफना रहा था। फिर मैंने हिम्मत की और उठकर मौसी की बगल में लेट गया। मैं मौसी को ठोकने के लिए उतावला हो रहा था। मैंने मौसी के संतरों पर हाथ रख दिया और धीरे धीरे मौसी के संतरों को मसलने लगा। मौसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वे मोबाइल चलाती रही। मैं मौसी के पेटीकोट में हाथ डालने लगा। रोहित, तू फिर से शुरू हो गया ना? मैंने तुझे समझाया था ना? हाँ यार, लेकिन आज तो पूरा मौका है ना। अब आज तो आप मुझे मेरी प्यास बुझाने का मौका दे दो। वे कुछ नहीं बोली, शायद उनका भी मूड बन गया था। ऐसा सोचते ही मैंने मौसी के पेटीकोट में हाथ घुसा दिया और उनकी चिड्डियाँ मसलने लगा। मौसी की चिड्डियाँ भट्टी की तरह जल रही थी। अपनी चिड्डिया पर मेरा हाथ पाकर भी वो बिल्कुल चुप थीं। इसका मतलब साफ था। इधर मेरा नागराज मौसी की तरबूज में रगड़ देख खाने लगा। तभी मैंने मौसी के संतरों को बुरी तरह से भींच दिया। ईसस! एकदम से मौसी की सिसकारी निकल पड़ी। मौसी मेरे हाथ को दूर हटाने लगी। रोहित यार मत कर, मैं तुझे मना कर चुकी हूँ। मौसी आप अब जो भी समझो, लेकिन अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। यह कहकर मैंने मौसी को जोर से कस लिया। मौसी की खामोशी मेरे नागराज को उकसाने लगी और मैंने मौसी की चिड्डिया को जोर से कुरेद डाला। आई सिसस! ओह रोहित मान जाना यार। अब मौसी की नामें मुझे हाँ नजर आ रही थी। मैं मौसी की चिड्डिया और संतरों को बुरी तरह से मसलने लगा। मौसी धीरे धीरे सिसकारियां भरने लगीं। उनका विरोध खत्म हो गया था और टांगें फैल गई थीं। तभी मैंने मौसी को सीधा किया और मैं फटाक से मौसी के ऊपर चढ़ा गया। मैंने जल्दी से मौसी के रसीले गुलाबी होंठों पर मेरे प्यासे होंठ रगड़ डाल दिए और ताबद्दा तोड़ा मौसी के होंठों का रस पीने लगा। कुछ ही देर में मौसी की चिड्डिया की आग भड़कने लगी और मौसी भी मेरे होंठों को अपने होंठों में फंसाने लगी। रूमाउच पुच पुच ओनुच पुच की आवाज़ों से गूंज उठा। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैं मौसी के ब्लाउज के हुक खोलने लगा, लेकिन मौसी ने मुझे रोक दिया।
यहाँ बच्चे सो रहे हैं।